हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ब्रिज संबंधित क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। कहता है किसी वृत्त का व्यास AD बराबर दे रखा है 34 सेमी और कहता है जी बाय AB बराबर 30 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से AB का दूरी ज्ञात करें। तो पहले आप एक वृत्त खींचिए। क्या कर रहे हैं? एक वृत्त की हम क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। एक वृत्त खींच लिए। कहता है इसका व्यास क्या कर रहा है? वृत्त का व्यास क्या दे रखा है? A और D। वृत्त का व्यास क्या दे रखा है? A और D कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर है। तो और क्या कह रहा है? AB जीवा AB 30 सेमी है। A यहाँ पर है, या तो जीवा नीचे होगा या तो ऊपर होगा, या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। हम यहाँ ऊपर एक जीवा खींच लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक जीवा है A और B। इसका मान कितना दे रखा है? 30 सेमी। कितना दे रखा है? 30 सेमी। तो कह रहा है तो वृत्त के केंद्र से हम मानते हैं, मान लिए यहाँ क्या है? कोई वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र। अगर यहाँ वृत्त का केंद्र है, इसको हम मान लेते हैं O है। क्या है? O है। तो देखिए इसका व्यास दे रखा है। इसका व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा? तो 34/2। 34/2 ने कितना होगा? 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। तो A और O का मान कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। और देखिए O और D का मान कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। देखिए क्या था? व्यास था। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधी होता है। तो हमने क्या कर दिया? आधी कर दिया। तो 17 17 34 था, कितना हो गया? 17 17। अब क्या कर रहा है? A से B कितने कहता है? AB से केंद्र का दूरी। AB से केंद्र का दूरी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? AB से केंद्र का दूरी हम इस प्रकार, मान लो यहाँ पर कोई एक रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। इस प्रकार खींचते हैं कि जीवा पर वह क्या हो? लंब हो। जीवा पर वह क्या हो? लंब हो। तो जीवा पर हमने क्या किया? लंब खींच दिया। इस बिंदु को हम नाम रख देते हैं M। क्या रख दिए? M। हम एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं? केंद्र से अगर कोई रेखा जीवा पर लंब है, केंद्र से अगर कोई रेखा जीवा पर लंब है, तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटेगा। जीवा को 2 बराबर भाग में बांटेगा। इसीलिए 30 है, तो यहाँ क्या होगा? A और M का मान कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। A और M का मान कितना होगा? 15 सेंटी। और M और B का मान क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि जीवा को क्या किया? 2 बराबर भाग में बांट दिया। तो क्या हो गया? AM और MB बराबर कितना हो गया? 15 सेमी। और देखिए A और O का मान पहले हम कितना ज्ञात किए हैं? 17 सेमी। कितना क्या है? 17 सेमी। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का रचना कर रहा है। उस त्रिभुज को हम बाहर निकाल रहे हैं। उस त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु M है, क्या है? A है, क्या है? O है। अब देखिए इसका मान है 17 सेमी, इसका मान है 15 सेमी। अब हमें O और M का मान ज्ञात करना है। O और M का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना। O और M का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है? समकोण। समकोण अगर बनाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया बाबू? कर्ण। यहाँ क्या होगा? यहाँ लंब होगा या तो यहाँ आधार होगा। तो हमें OM का मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है O और M का मान। तो OM का मान क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 17। क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर। उसके बाद लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर। आधार कितना है? मान लेते हैं 15। 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो गया 289 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो घटाए, घटाने पर आ गया 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। इसीलिए OM का मान कितना हो गया? 8। इसीलिए केंद्र से दूरी पूछेगा। केंद्र से जीवा का दूरी, केंद्र से जीवा का अगर दूरी पूछ रहा है तो कितना हो गया? 8 सेमी। कितना हो गया? 8 सेमी। डी नंबर ऑप्शन। अब आइए दूसरा आकृति देखते हैं, उसमें क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए कह रहा है आकृति में यदि कोण DAB, कहां पर है अपना DAB? यह पूरा कोण देखिए, यह पूरा कोण दे रखा है, पूरा कोण दे रखा है 60 डिग्री। और कह रहा है कोण ABD, तो ABD इतना ही कोण कितना है बाबू? यह 50 डिग्री है। कहता है ACB का मान ज्ञात करें। ACB का मान। आइए देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर देखिए A त्रिभुज। किस त्रिभुज में? आइए हम त्रिभुज को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम एक बना रहे, उस त्रिभुज को हम बाहर निकाल रहे। देखिएगा यहाँ मान लीजिए क्या है? D है। क्या है? यह बिंदु D है, यह क्या है? A है, यह क्या है? B है। इसका मान दे रखा है 60 डिग्री, इसका मान क्या है? 50 डिग्री है। तो D पर कितना डिग्री बनेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
इसका मान 50 डिग्री है, इसका मान 50। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 60 है, यहाँ 50 है, तो डी पर कितना बनेगा, तो 180 में से देखो 60 और 50 को घटा दिए तो कितना हो गया बाबू 110, घटाने पर आ गया कितना, डी पर कितना कोण बन गया, तो डी पर कोण बन गया 70 डिग्री, तो डी पर यहाँ कितना बन गया 70 डिग्री। और हम समझते हैं, देखिए अगर एक ही वृत्त खंड पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है, एक ही वृत्त खंड पर बना कोण क्या होता है, बराबर, इसीलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, यानी 70 डिग्री, कितना डिग्री 70 डिग्री। यहाँ पर जितना कोण बनेगा वो यहाँ पर भी उतना ही कोण बनेगा, क्योंकि एक ही वृत्त खंड पर, एक ही वृत्त खंड पर, एक ही वृत्त खंड पर बना कोण, दोनों कोण क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर, इसीलिए इसका मान क्या हो गया 70 डिग्री। इसी प्रकार का हम क्वेश्चन और वृत्त से संबंधित आगे लाएंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।